सोचो इलेक्शन का दिन है, आप सुबह सुबह लाइन में लगकर वोट देने जाते हो, लेकिन बूथ पर जाकर पता चलता है आपका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। आपने एड्रेस नहीं बदला, आपने कहीं फॉर्म नहीं भरा, फिर भी आपका वोट गायब। आजकल न्यूज़ में एक शब्द बार बार आ रहा है, सर। लोग बोल रहे हैं सर के बाद करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट जाएंगे, सर से इलेक्शन सेफ होंगे, या ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। लेकिन आम आदमी को बेसिक सवाल का जवाब ही नहीं मिल पा रहा, ये सर होता क्या है। इस वीडियो में सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सर क्या है, कैसे काम करता है, आपके वोट पर इसका क्या असर हो सकता है, और आपको अभी क्या करना चाहिए ताकि कल बूथ पर जाकर शॉक ना मिले। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच का एक छोटा सा पॉइंट मिस हुआ तो आपका वोट खतरे में आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं Open your eyes. सर को समझने के लिए इसको एक स्पेशल सफाई अभियान मान लो, लेकिन सड़क की नहीं, वोटर लिस्ट की सफाई। इलेक्शन कमीशन कहता है हर साल लोग जन्म लेते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कोई शहर बदल लेता है, कोई 18 साल का हो जाता है, पर वोटर लिस्ट वही पुरानी चल रही होती है। इसीलिए वो एक टाइम टू टाइम स्पेशल एक्सरसाइज चलाता है जिसका नाम है सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आम भाषा में सर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सरकारी लोग और इलेक्शन कमीशन मिलकर पूरी वोटर लिस्ट को डिटेल में चेक करते हैं। कौन जिंदा है, कौन नहीं, कौन शिफ्ट हो गया, कौन नया 18+ हुआ, किसका नाम दो दो जगह है, किसका कहीं भी नहीं। यानी ये एक फुल बॉडी चेकअप है वोटर लिस्ट का, जिसमें गलत एंट्रीज हटाई जाती हैं और सही वाले लोग ऐड किए जाते हैं। सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं। आपने सुना होगा हर साल तो वोटर लिस्ट अपडेट होती है, 2022 में हुई, 2023 में हुई और 2024 में भी हुई, तो फिर ये 2025 का सर का क्या नया ड्रामा है। ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को है, तो चलिए एक कहानी से समझते हैं। सोचो आपके घर में एक डायरी है जिसमें आप रोजाना अपने एक्सपेंस लिखते हो। हर महीने के एंड में आप उस डायरी को अपडेट करते हो, नए खर्चे ऐड करते हो, गलत एंट्रीज करेक्ट करते हो, जो पुरानी चीज़ें बेकार हो गई उन्हें कट करते हो। ये है समरी रिवीजन, जो हर साल जनवरी में होती है। लेकिन अब सोचो 20 साल तक ये डायरी यूज़ कर रहे हो, पेजेस फटे हैं, इंक धुंधली हो गई है, बहुत से पेजेस गायब हैं। अब डायरी इतनी ख़राब हो गई है कि सिंपल अपडेट से काम नहीं चलेगा। अब आपको चाहिए एक नई डायरी, जिसमें आप जीरो से शुरू करो, पुराने डायरी को रेफरेंस की तरह रखते हुए हर एंट्री को दोबारा वेरीफाई करो और नई डायरी में लिखो। यह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर। तो फ़र्क क्या हुआ? समरी रिवीजन हर साल होती है, पुरानी लिस्ट को बेस मानकर चलते हैं, सिर्फ अपडेट्स करते हैं, नई एंट्रीज ऐड और मर चुके लोगों के नाम कट। बीएलओज घर नहीं जाते, ऑनलाइन या एसएमएस या कैंप्स के थ्रू होता है, क्विक प्रोसेस होता है, 30 से 40 दिन का, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। दूसरी तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर 20 साल बाद पुरानी लिस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर करके नई लिस्ट बनाते हैं। हर वोटर को दोबारा वेरीफाई करना पड़ता है, चाहे आपका नाम 30 साल से लिस्ट में क्यों ना हो। बीएलओज फिजिकली हर घर में जाते हैं, 3-4 महीने का लंबा प्रोसेस होता है और इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सिटीजनशिप प्रूफ। अब समझे आप, हर साल जो होता है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट है, लेकिन सर मतलब फैक्ट्री रीसेट, सब कुछ नए से बनाना। और ये फैक्ट्री रीसेट अब 20 साल के बाद हो रहा है। लास्ट टाइम 2003-2004 में हुआ था, तब व्हाट्सअप नहीं था, आधार नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे। अब 2025 में हो रहा है। अब आप सोचेंगे अगर ये इतना बड़ा काम है तो क्या कभी पहले हुआ है? हाँ हुआ है, और सिर्फ 1-2 बार नहीं, 13 बार हुआ है। 1952 से लेकर 2004 तक, और फिर 20 साल तक कोई सर नहीं हुआ। 27 अक्टूबर 2025 संडे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंस किया, हम 12 स्टेट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। ये स्टेट हैं अंडमान एंड निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पौंडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और पहले टाइमलाइन थी 28 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट, 4 दिसंबर तक फॉर्म कलेक्शन, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल और 7 फरवरी 2026 को फाइनल रोल। पर अभी लेटेस्ट अपडेट आया है 30 नवंबर को, डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है। अब 11 दिसंबर तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को आएगा और फाइनल रोल 14 फरवरी 2026 को आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात, बिहार में ऑलरेडी SIR कंप्लीट हो चुका है जुलाई 2025 में। क्यों? क्योंकि बिहार में इलेक्शन नवंबर 2025 तक होने थे, तो जल्दी जल्दी करवाया गया। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ग्राउंड लेवल पर प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहले बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO का अपॉइंटमेंट होता है। हर पोलिंग बूथ के लिए एक BLO होता है, आमतौर पर गवर्नमेंट टीचर्स जो इलेक्शन ड्यूटी करते हैं।
इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है एसआईआर के लिए। फिर डोर टू डोर सर्वे शुरू होता है। बीएलओ हर घर में जाकर एनुमरेशन फॉर्म देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका नाम 30 साल से वोटर लिस्ट में है तब भी ये फॉर्म भरना जरूरी है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस सिंपल कर दिया है। अब आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड ये सब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी का है। मतलब ये प्रूफ होता है कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो, पर इंडियन सिटीजन हो ये प्रूफ नहीं होता। बीएलओ फॉर्म्स कलेक्ट करके सिस्टम में अपलोड करता है, वेरिफिकेशन होती है, फिर 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। फाइनल रोल 14 फरवरी 2026 को पब्लिश होगा। पर ग्राउंड्स पर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं दोस्तों। कुछ जगह बीएलओ नहीं पहुंचा, कुछ जगह डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, स्पेशली गरीब और रूरल एरियाज़ में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। बहुत से लोग जानते ही नहीं कि एसआईआर हो रहा है। नाम कट जाएंगे अगर फॉर्म नहीं भरा। पहला काम, डॉक्यूमेंट रेडी रखो। एक फाइल में पूरे फैमिली के डॉक्यूमेंट्स रखो। सबका आधार कार्ड, पुरानी वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विद एड्रेस और 2002 के बाद पैदा हुए मेंबर्स का बर्थ सर्टिफिकेट। सबसे इम्पोर्टेंट 2002 की लिस्ट चेक करो। वेस्ट बंगाल वालों के लिए CEO westbengal.wb.gov.in पे जाओ। इलेक्टोरल रोल SIR 2002 का लिंक मिलेगा। बाकी स्टेट के लिए अपने स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पे जाओ। ओल्ड रोल सेक्शन में 2002 की लिस्ट डाउनलोड करो। अपने या पेरेंट्स का नाम सर्च करो। अगर नाम मिला तो स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट निकालो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। अगर बीएलओ घर आए, फॉर्म केयरफुली भरो, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच करो, लेकिन ओरिजिनल मत दो। और बीएलओ से एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जरूर लो। अगर बीएलओ नहीं आता है तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला, ERO ऑफिस जाके मैनुअली फॉर्म सबमिट करो। दूसरा, हेल्पलाइन 1950 पे कॉल करो, ये 24/7 अवेलेबल है। तीसरा, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करो voters.eci.gov.in पर। 16 दिसंबर 2025 कैलेंडर में मार्क करो, इस दिन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तुरंत डाउनलोड करो। अपना एरिया का ECI या स्टेट COA की वेबसाइट से मिल जाएगा। Ctrl+F यूज़ करके अपना नाम सर्च करो, स्पेलिंग, एड्रेस, फादर्स नेम सब चेक करो। अगर नाम नहीं है पैनिक मत करो, अभी टाइम है। 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 ऑब्जेक्शन पीरियड है। 2 तरीके हैं ऑब्जेक्शन डालने के। ऑनलाइन voters.eci.gov.in पे जाओ, फाइल ऑब्जेक्शन क्लेम पे क्लिक करो, फॉर्म 7 भरो अगर ऑब्जेक्शन है, फॉर्म 8 भरो अगर करेक्शन चाहिए। ऑफलाइन ERO ऑफिस जाओ, रिटर्न एप्लीकेशन दो, एक्नॉलेजमेंट लो। अगर ऑब्जेक्शन डाला है तो ERO हियरिंग का डेट देगा, उस दिन जाना जरूरी है। डॉक्यूमेंट ले जाना, प्रॉब्लम क्लियरली एक्सप्लेन करो, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। 14 फरवरी 2026 फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। फिर से चेक करो, अगर प्रॉब्लम है तो कोर्ट का ऑप्शन है, पर वो लास्ट में। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अगर फॉर्म नहीं भरा तो नाम कट सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं। ड्राफ्ट रोल में नहीं है तो 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। वोट का राइट टेम्परेरी लॉस हो सकता है, इसलिए एक्शन लेना जरूरी है। क्या आधार कार्ड काफ़ी है? आइडेंटिटी के लिए हाँ, सिटीजनशिप के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है, आधार आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं। बेस्ट है आधार के साथ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या पुरानी वोटर आईडी भी रखो। 2002 की लिस्ट में नाम अगर नहीं हो तो, अगर 2002 के बाद वोटर बने या 2002 में 18 साल के नहीं थे तो नाम नहीं होगा, तब करंट डॉक्यूमेंट्स काफ़ी है। लेकिन अगर एलिजिबल थे पर नाम नहीं है तो पेरेंट्स का नाम चेक करो, वो भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। अब आप समझ गए होंगे कि SIR है क्या और आपको क्या करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स भूल मत जाना, 11 दिसंबर, 16 दिसंबर और 15 जनवरी। ये डेट्स तुम्हारे वोट की ज़िंदगी और मौत डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है। SIR सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। कुछ लोग इसको डेमोक्रेसी का रक्षक बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको डेमोक्रेसी पर अटैक, कुछ कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, कुछ बोलते हैं ये पॉलिटिकल गेम है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब SIR ग्राउंड पर उतरता है तो एक्चुअली क्या होता है, किस किस पे असर पड़ता है, कौन कौन बेनिफिट में है, कौन कौन लॉस में, रियलिटी क्या है, डाटा, फैक्ट्स और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो अगली वीडियो आने तक Open your eyes.